गैप दे दो आपस में, ठीक है, रिलैक्स में रहो, उसमें पहले की बात नहीं करना है। हिंदी में बात करूँगा मैं, ठीक है, आज क्या है सभी हिंदी में बात क्या है, हिंदी में बात मेरा नाम है रिटायर ऑनरेबल कैप्टन संजय हिलाले। मैं आदमी का 30 साल का सर्विस सेंटर में रिटायर हुआ हूँ। मैं BIS में आज ट्रेनिंग मैनेजर में काम कर रहा था, लेकिन मैं मुंबई एयरपोर्ट में काम कर रहा हूँ। जो भी बताऊँगा उसको आपने ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हम लोग सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते हम लोग क्या है, मैं जिस जगह पर भी हम लोग ड्यूटी करें, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया हो या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस हो या फिर बैंक या ATM हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, वहाँ का सुरक्षा का जवाबदारी हमारी। सबसे मेन बात है, सबसे खतरा इन सब चीज़ों में क्या होता है, आग का होता है, फायर का होता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि एज ए सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते फायर का लगने का, यानी फायर नहीं लगना चाहिए, इसके लिए हमें रोकथाम करना चाहिए। अगर लग भी गई तो हमें फटाफट क्या करना है, उसको कंट्रोल करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा बढ़ के जान और माल का नुकसान ना पहुँचाए। जान और माल समझ के ना, जान मतलब जो भी यहाँ पर रह रहे इंसान, तो माल मतलब जो यहाँ छोटा सा गमला से लेकर बड़ा बड़ा जो भी है इसके अंदर जो गाड़ियाँ हैं और बिल्डिंग फर्नीचर जो भी है, तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा क्या है, एक्सेप्ट छूटी है। इससे ज़रूरी हो जाता है कि आपको होने वाला खतरा, संकट, मुसीबत आने वाले है, उसको भाग कर आपने हमेशा क्या करना है, सजग रहना है। होगा जब हम कार्रवाई करेंगे, नहीं आप इतना चौकन्ना होना चाहिए कि आपको पता कर सके। तो वायर जब स्मेल आती है कि नहीं, रबर का वायर जलेगा, रबर का पार्ट जलेगा, आपको स्मेल आती है, तो आपको इस तरह से क्या होना चाहिए, जैसे स्मेल आए तो आपने क्या करना चाहिए, आपको है ना और आग जो भी इंद्रिय क्या होना चाहिए, आपको फटाफट आपका एक्टिव होना चाहिए। अभी आपके पास मोबाइल में एक्टिव, वो गलत बात है। आपको आप भी नहीं, 99.99% मोबाइल पे एक्टिव रहते हैं। आपको ही मालूम है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने मेरे काम को देखा और आप लोग भी उसी को दूसरी दुनिया के आदमी हो, इस चीज़ को थोड़ा सा क्या है, वो क्या करें, ठीक है। अभी मैं आगे सब्जेक्ट करूँ, फायर। आप लोग हर जगह देखते हो, बिल्डिंग में लगा है, हॉस्पिटल में जाते हो, आजकल गाड़ियों में होता है, ट्रेन में भी है आजकल, है ना, एक्सप्रेस गाड़ी है, इसमें भी है। आप लोग सब एक वही लगे हुए हैं, तो फायर इसको विचार है। अगर आप इसकी प्रकार, इसको बड़ी प्रकार से इसके बारे में जानकारी रखते हो, तो आप क्या कर सकते हो, फटाफट क्या कर सकते हो, एक्शन कर सकते हो, है ना। अगर जानते ही नहीं क्या है तो आपको कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपके लिए क्या है, एक तरह का ये बोझ वाला चीज़ है ना। अगर आप लिखना जानते हो तो पेन का फायदा है ना, लिखना भी लिखने को नहीं आ रहा तो पेन फायदा है। इसीलिए क्या है, आप इसके बारे में जानकारी रखना। अब लेते आग। अब आग तो आप क्या चीज़ है, आप मिलाकर क्या है, आग बनती है। नंबर एक ईंधन, ईंधन समझते हो, फ्यूल, ईंधन। अब ये क्या है, लकड़ी का कट्टा है, कागज, ये क्या है, ईंधन। जिस चीज़ में भी आग लग जाती है वो क्या है, ईंधन। ये सब क्या है, ईंधन, ठीक है। ईंधन और ऑक्सीजन। आपको क्या चाहिए रखने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए नहीं, हवा में ऑक्सीजन है, हवा का ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इस हवा में तो आग नहीं लगेगी। इसमें ईंधन
मुनासिब टेम्परेचर सफिशिएंट गर्मी। ईंधन है, ऑक्सीजन है, लेकिन जो गर्मी नहीं मिलती, गर्मी कितनी आग पकड़ने लगे। आपने सुना होगा बड़े बड़े पहाड़ी एरिया में, पहाड़ों में, जंगल में आग लगती है, कैसी लगती है गर्मी के दिन में, नजर खा के गर्माइश पैदा होती है और क्या है आग का चिंता जल जाता है। होता है बड़े बड़े जंगल के अंदर अपने आप आग लगती है, तो बस्ती नहीं कर लेता, लेकिन कभी कभी क्या है अपने आप आग लगती है। तो आग क्या है, ईंधन, ऑक्सीजन और मुनासिब टेम्परेचर, तो तीनों का जब रासायनिक क्रिया हो जाती है क्या आग लग जाती है। इसलिए क्या होता है आपका आग रहना खत्म हो जाती है। आपका और आप लोग सुनो, मैं बार बार नहीं आऊँगा, आपको कुछ पूछ सकता हूँ। और मैं आगे बचपन करके जाऊँ आप सुनेंगे तो वो आप हाँ भाई पता इसके बारे में क्या पता पूछो ना, ध्यान से सुनो, नहीं समझा तो मुझे पूछो, पूछ लेगा आगे ये क्या है क्या है तो आपको मालूम नहीं रहेगा, आपको सबका मार्केट है, सबका हमारा अच्छी बात डियर भाई बात। हाँ ये डियर भाई ये होता है, मैं आपको बता दूँगा, मतलब जिस भी पूछा उसके क्या तो ध्यान से सुनता आपको इसके लिए वापरते हैं 100% कम से कम क्या है 50% तो बता सकते हो आप, ठीक है। तो इसे ध्यान से सुनो, पता है आग की परिभाषा क्या, आग कैसी होती है। अभी आग की किस्में बोलने के लिए तो आग है ना, लेकिन आग की किस्में पे किसमें क्यों आपने देखा होगा, कोई बोलता है कि बीमार हो गया आदमी, कोई बात नहीं बीमार है, अब बीमारी के प्रकार है ना, अभी क्या कोरोना, किसी को कोरोना हो गया था, किसी को टीबी, किसी को कैंसर, किसी को चेस्ट पेन, किसी को अलग अलग टाइप का बुखार टाइफाइड। तो क्या है आपके प्रकार बीमारी का प्रकार लगने से क्या है डॉक्टर क्या करेगा, उसके भर के बोलो दवाई देगा। वैसे कि आगे आग तो है अलग अलग, ये आग लगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आग ये टाइप की है, तो हम लोग कौन सा क्या उसका इंजेक्शन, उसकी दवाई, उसके भर के बाद क्या देना है, जब आप क्या होगा उसका असर करेगा। ये तो आग लगी पेट्रोल की, आप लेके जरा पानी वाला कार एप्लीकेशन तो फायदा है, आग लगे इलेक्ट्रिक की आगे वो पानी फायदा है नहीं ना फायदा। इसलिए क्या है जो आग लगी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आग किस तरह से, गाड़ी इधर है गलती से गाड़ी में आग लगी, अब आपको मालूम है गाड़ी में आग लगी खड़े खड़े, तो आपको मालूम है कि भाई आपको सबसे फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाना, बराबर एक्टिंग करके बुझाओगे, और मालूम नहीं रहेगा तो क्या दिखा लेके जाओगे, मुझे मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी आग के प्रकार, आग कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, कितने 5 नंबर, उनके क्या शॉर्ट में क्या बोलते हैं ABCD और E, ABCD E, ठीक है। तो ABCD तो याद रहेगा 5 प्रकार की, और एक प्रकार है के उसको भूल जाओ तो इतना खास नहीं, ठीक है। मेन नाम कितना ABCD E, ये क्या है शॉर्ट में उसको बोलेंगे। अब ये मतलब क्या है साधारण फायर, क्या है साधारण फायर, ये मतलब क्या है साधारण फायर, लिखा होगा देखो ये इधर ये लिखा है ना, ये BC लिखा ना, ये हाँ इसी पर फट गया, हाँ ये मतलब साधारण फायर, जो आग लकड़ी, कोयला, गत्ता, रबर, प्लास्टिक, कागज, फर्नीचर, ये जो आग लगती है उसको क्या बोला जाएगा साधारण आग, क्या शॉर्ट में टाइप ए या क्लास ए फायर, समझ गया। जहाँ पे खतरा कितना होता है ए फायर से, और एक इलेक्ट्रिक फायर ट्रांसफर, ये और साधारण कोई भी कई बार भी आग लगी तो क्या इसी भी चीज़ में लगी, बड़ी बिल्डिंग में आग लगी, कपड़ा में आग लगी, कपड़े से चल गई, फिर वो इलेक्ट्रिक में भी आग लगी, समझ गया। इलेक्ट्रिक पर साधारण फायर किसे कहा जाता है पता लगा, पता से बोला जाता है साधारण फायर किसे कहा जाएगा, हाँ लकड़ी, घास, कोयला, गत्ता, पेपर, हाँ इनमें जो आग लगी उसको क्या बोला जाएगा साधारण फायर, ओके।
अभी है क्लास बी या टाइप बी, कौन सा? तेल का या ऑयल फायर, तेल वाली आग। हिंदी में क्या बोलेंगे? तेल की आग, सादी सोपा भाषा में, और इंग्लिश में बोलेंगे ऑयल फायर। तो तुम तेल का फायर बोलने से भैया तेल की आग बोलने से चलेगा। तेल कौन सा? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, टर्पेंटाइन, वार्निश, ये ज्वलनशील जो लिक्विड है, ज्वलनशील है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, टर्पेंटाइन, वार्निश, ये क्या है? ज्वलनशील क्या है? लिक्विड है, तरल पदार्थ। इनमें जो आग लगती है उनको बोला जाएगा तेल की आग या ऑयल फायर। कौन बड़ा? बी, टाइप बी या क्लास बी फायर कौन सा? अभी क्लास सी गैस फायर, वायु वाली आग या वायु की आग। वायु कौन सा? कौन सा भी वायु नहीं, एलपीजी जो आपके घर में खाना बनाते हैं, सीएनजी जो गाड़ियों में आता है, पीएनजी गाड़ियों में, सीएनजी, पीएनजी, हाँ, इथेन, मीथेन। और इथेन मीथेन का क्या है? ज़्यादा रोल नहीं आता हमारी लाइफ में, तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री थोड़ा क्या है उसके लिए इस्तेमाल होता है, औद्योगिक उत्पादन से इथेन मीथेन। लेकिन बाकी चीज़ों से हमारा ताल्लुकात आता है। सीएनजी की गाड़ी लेते हो या फिर घर में जो एलपीजी सिलेंडर है हर एक के घर में, तो इनमें जो या इस कारण से जो आग लगती है वो गैस फायर। अब नंबर 4 मेटल फायर, धातु वाली आग। धातु कौन सा? एल्यूमिनियम, तांबा, पित्तल, सोना, जो भी है धातु जितने भी, इससे भी हमारा ताल्लुका नहीं के बराबर होता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े बड़े औद्योगिक उत्पादन में जहाँ पर तांबा, पित्तल, लोहा, ये सब बनता है, उनकी भट्टियाँ है, उनको पिघला कर उनको सब बना जाता है, वो क्या है? ये धातु वाले आग। अभी सबसे इम्पोर्टेंट और एक है जिसका हमारा ज़्यादा संबंध आएगा, वो है इलेक्ट्रिक फायर। समझ गए? हमारा ज़्यादातर चाहिए लाइफ में, हमारे रोज़मर्रा के काम में इलेक्ट्रिक फायर और जनरल फायर से ज़्यादा ताल्लुकात आएगा। ये अभी बिल्डिंग है, थोड़ा भी शॉर्ट हो गया, थोड़ा भी शॉर्ट हो गया, आग लग सकती है कि नहीं? इसलिए क्या इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक में जो भी इलेक्ट्रिक के आइटम है, जैसे आप पीछे देखो, देखो पीछे, वो देखो एसी लगा है, जो आपके सामने एसी लगा है यहाँ पर, है ना? इसमें एसी बोलो, टीवी, फ्रिज या फिर बिजली का ट्रांसफार्मर या घर का वायरिंग, सॉकेट, जो भी बिजली का जो भी इक्विपमेंट है, सामान है, उनमें जो आग लगती है उनको बोलेगा इलेक्ट्रिक आग। आग के प्रकार मालूम पड़ेगी, प्रकार इससे मालूम होना चाहिए कि आप उसके बल्कि क्या है मुनासिब, सफिशिएंट, जो भी योग्य उसका फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? इसके लिए वापस लेकर ये भी ठीक है। अभी क्या है समझ गए? अभी फायर के प्रकार मालूम पड़ गया, तो याद रहेगा कि नहीं? भूल जाओगे, मुझे पता है, भूलता है आदमी, भूलना नहीं, इसलिए कि आपको कोई पूछेगा और एक आता क्या है, अभी ये थे फायर एक्सटिंग्विशर की तरफ आते। जब फायर बॉल होता है वो आपको यूट्यूब पे देखना था, डालते तो आग लगा, तो वो क्या जाने की नजदीक जरूरत है, वो क्या है बड़ा बड़ा सोसाइटी या बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस या बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, लेकिन एक बॉल होता है, उसको क्या करो, दूध से क्या है आग में डालने से क्या करो, वहाँ पर वो ब्लास्ट हो जाएगा, उसमें का जो पाउडर है, जो डीसीबी पाउडर है, तो क्या आएगा बाहर निकलेगा और आग को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो वो क्या बड़ा इंडस्ट्री में रखते हैं उनको। अभी है मेन ये फायर एक्टिंग्विशर। अभी सबसे पहला ये क्या लिखा है, ABC, है ना? ABC, और एक इसमें लिखा होता है DCB। DCB मतलब ड्राई केमिकल पाउडर। क्या फॉर्म क्या है? ड्राई केमिकल पाउडर। अभी सबसे बड़ी ध्यान देने की बात, जब भी इसको इस्तेमाल करना है तो आपने ध्यान देना है कि इसका जो मीटर गेज है, गेज है, जो इंडिकेटर है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, हरा पॉइंट में। क्या होना चाहिए? हरा पॉइंट। हरा पॉइंट में रहने का मतलब ये है कि उसका जो प्रेशर है वो मेंटेन है, क्योंकि आप ये दबाओगे तो क्या होगा, इसका इस्तेमाल क्या लगता है, इसको दबाओगे तो क्या होगा, प्रेशर से क्या होगा, इसमें से किसी पाउडर बाहर निकलेगी। अगर ये इसका जो इंडिकेटर लाल में चला गया तो क्या है, वो काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन वो ओवरहीट हो गया, ठीक है, जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं जो जाएगा बाहर,
ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, हमेशा हरे में होना चाहिए। दूसरा, अभी ये अलमानों में पैरासीटामोल जो है सर दर्द और बुखार दोनों की चलती है, मालूम नहीं था। तो कभी कभी क्या है बुखार बदन दर्द की गोली नहीं होगी तो पैरासीटामोल भी दे देते हैं, सुना होगा ना। तो ये भी क्या है, वो आपका क्या है, मल्टीपर्पज रोल में A, B, C तीनों प्रकार की बीमारी को ये एक ही इंजेक्शन क्या है, कामयाब है। तो होता ना अपना बोलिए आप नाम बोलना है। तो तीनों प्रकार के आपको ये क्या है, ये ABC फायर एक्सटिंग्विशन को क्या बुझाने में काम आएगा। अभी यार ये सेम चीज़ है, आपका रोल बनता है, आपका ड्यूटी बनता है कि हमेशा क्या है इसका क्या है, डेट कब है, मर गया 1 साल का रहेगा उसका टर्नओवर, अगला कब है आपको मालूम होना चाहिए। आप किसी व्यक्ति का तो जैसे खत्म होता है तो आप अपना क्या है सीनियर को बताओ, और सीनियर का काम है कि जो भी सेक्रेटरी छोटा सा भी है इसका क्या है वो के होता है खत्म हो गया है, और ये बार होता है अपना काम है उसको ध्यान से रखना। 2-4 दिन के बाद 1 हफ्ते बाद दोबारा रिपीट करो, क्योंकि काम है ये काम को भूल जाएगा, लेकिन आपका काम हो गया ये आपका ड्यूटी है तो हमेगा वो खराब है मेरा जीवन है, आपका काम वो है ना, इसका भी तो काम लगा रहिए लोग CCTV अभी आपके पास दिया है वहाँ पर अगर नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रही तो उसका क्या प्रॉब्लम होता है, आप नॉलेज में जानना जरूरी है। तो मुझे क्या करना है, मेरा तो काम गेट खोलना और बंद करना ऐसा नहीं है, ओवरऑल प्रॉब्लम जो देखा जाए तो सिक्योरिटी की जवाबदारी वो तो प्राथमिक उपचार देना आपका काम है। कोई बीमार होते हैं क्या आप प्राथमिक उपचार देना आपका काम है, ठीक है। CPR देना आपका काम है, CPR में प्राथमिक उपचार नहीं है। अभी बोलने के लिए क्या टाइम कुछ लगा है। अभी सबसे पहले क्या है प्रोटोकॉल का अभी जब भी आग लगती है मान लो डेमोन्स्ट्रेशन नंतर दाखो है ना, पहले सांगतो है ना, जब भी आग लगती है तो देखो आप लोग क्या है पता है, छोटे से डॉक्टर को झोला साहब समझ जाओ, झोला साहब छोटा सा डॉक्टर गाँव का डिस्पेंसरी का, बड़ा ये सर्जन नहीं हो है ना। ये क्यों बोल रहा है सर, क्योंकि आग जब लगेगी तो पहले छोटी सी लगेगी, उसी से आपको एक्शन करना पड़ेगा कि आग कहाँ लगी, आपको फटाफट फायर एक्सटिंग्विशर जाके वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, बुझाना पड़ेगा। अगर बढ़ गया आग तो ये क्या है आपको बस की बात नहीं होगी, उसके लिए क्या चाहिए सर्जन कौन है, फायर ब्रिगेड बड़ा डॉक्टर है, बड़ा ज़्यादा पढ़ाई किया है, ज़्यादा दिमाग है, ज़्यादा उसने ही किया है तो उसको ज़्यादा नॉलेज आया। तो वैसा क्या है वो ज़्यादा ट्रेनिंग किया है, वही उसका काम है, उसका ज़्यादा सादे सामान है ना, गाड़ी है, मतलब इक्विपमेंट ज़्यादा है, सादे सामान ज़्यादा है, ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा ट्रेनिंग है, तो वो क्या है बड़ा डॉक्टर है वो आपका, वो आप बुझा सकते हैं। इसलिए आपको झोला साहब डॉक्टर क्यों बोला, छोटा सा बिहार का कौन है दादी झोला साहब भाषा समझते हो ना, तो वो आप क्या कर सकते हो, छोटा है तभी आप बुझा सकते हो। इसमें ज़रूरी हो जाता है कि छोटा है तभी आप क्या करो उसको एक्शन करना है, बड़ा का राह देखना नहीं है, किसको बताओ क्या बताओ नहीं, आप लोगों को किसी को भी ऐसा आप लगी हुई दिखती है फटाफट इसको ले जाकर ये करना है, एक्शन करना है। अब इलेक्ट्रिक फायर है, अब इसका इस्तेमाल किस में क्या देगा, ABC बताया मैंने, ये कौन सा फायर, ये कौन सा फायर, हाँ बी सुपरवाइजर जी बताओ आप, हाँ बताओ, वही मुझे प्रॉब्लम वैसे है, आप बताओ बी मतलब बी कौन सा फायर है, हाँ ये वाला, हाँ, और C गैस, D मीटर पर उसका जरूरत इधर नहीं पड़ेगा, मालूम होना चाहिए, हाँ, और एक E इलेक्ट्रिक फायर। तो ABC जो भी फायर है
फटाफट ये जाके क्या करना है आपने, ये डेमोक्रेशन जब निकालेंगे तब निकालेंगे, फिर निकाल के उसको क्या करना है, पाइप से क्या हो जाएगा, छिड़का हो जाएगा। आपको बुझाने के लिए क्या है, 3 तरीके मोटा मोटा, ठीक है। कौन से 3 तरीके? सबसे पहले क्या है, कटअप करो। जो भी आग का स्रोत है क्या है, अभी यहाँ आग लगी, मान लो इधर आग लगी, इसमें आग लगा, मान लो ये बाजू का सामान सब हटा दिया, तो क्या होगा, ईंधन क्या हो गया, उसको नहीं मिल रहा, कटअप कर दिया, बाकी क्या है, कटअप कर दिया, तो उतना ही क्या होगा, जल के वो ठंडा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ईंधन का सप्लाई उसको नहीं मिल रही। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, उसको क्या करो, ठंडा करो। ठंडा कैसा करोगे, पानी डाल के, है ना, गरमाई से पानी का इस्तेमाल करोगे, ठंडा हो जाएगा, या CO2 का इस्तेमाल करोगे, क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। नंबर 3 तरीका है गला घोटना या उसको दबाना। दबाओगे तो क्या होगा, गला दबाओगे तो क्या होता है, तो मुँह दबाए तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होगा, क्या बंद हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगी, तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा आग से। आग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या होगा, दबाएंगे। आपने सब गाँव देहात के होगे, सभी गाँव देहात के होगे ना, खेतों में आग लगती है, जंगल में आग लगती है, क्या करते हैं, फिरते हैं गाड़ी से, डंडे से दबा रहे, इसका मतलब क्या करे, उसका ऑक्सीजन रोक रहे। आप लोग देखा होगा, किसी को आग लगा तो अचानक डिपोडी में या वो, आप क्या करते हो, क्या होगा आप लोगों ने, ऐसा ऐसा क्या होगा ना, किसी बाजू वाला पर दोस्त या घर में परिवार में आपको, आप क्या करोगे, ऐसा ऐसा बुझाओगे, इसका मतलब क्या करो, ऑक्सीजन को रोक रहे हो। इसलिए क्या आग बुझाने की तरीके मालूम पड़ेगी, कटअप करके, जो भी ईंधन सप्लाई कटअप करके, दूसरा ठंडा करके, और दूसरा दबा के, ठीक। अभी आग लगने के बाद आपको क्या है, सबसे पहले आपने जो इंचार्ज है उसको तो क्या करना है, खबर करना है। इसके लिए आपके पास हमेशा क्या है, नंबर होना चाहिए आपके पास। दूसरा, फायर ब्रिगेड का जो नज़दीकी फायर ब्रिगेड है उसका नंबर आपका एटी टाइम होना चाहिए। तो फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, आप बताओ सुपरवाइजर, क्या नंबर है फायर ब्रिगेड का? हाँ, 101। कितना? 101 तो है ही है। कोई भी हादसा होने का पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस, इनके नंबर आपको एज ए सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर उसका वो क्या होना चाहिए, पेपर में लिख के रखो। 100 नंबर पुलिस का, 101 फायर ब्रिगेड और 102 एम्बुलेंस, 102 और 108, ठीक है, 102 और 108। उसके अलावा जो लोकल नंबर है 022 वाला, क्योंकि 101 100 जिनमें 50 पहुँच जाती रहती है उसको, वो बोलते यार ऐसा भेजिए, ऐसे काम करे, छोड़ो बोला है क्या नहीं, होता मानसिकता होती है। इसलिए क्या करना है, उसका लोकल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, बरबर है, ताकि उस लोकल नंबर पर फ़ोन करने से फटाफट आ जाएगा। और ये नौबत आना ही नहीं चाहिए, इसलिए आपने फटाफट एक्सेप्ट पहला खुद करना, ठीक है। हमेशा ध्यान देने की बात है, जो भी एग्जिट पॉइंट है हमेशा एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, खुला रहना चाहिए। एग्जिट पॉइंट मतलब समझते हो क्या, एग्जिट पॉइंट मतलब क्या, बाहर निकलने के रास्ते, बाहर निकलने के रास्ते हमेशा क्या होना चाहिए, वो खुले होना चाहिए। खुले मतलब कोई मतलब क्या है, वो सोसाइटी का या फर्नीचर टूटा फर्नीचर या क्या उसको दरवाजा इतना जरूरत है ब्लॉक करके रखो, नहीं ब्लॉक करके नहीं रहना चाहिए। आपने जब आप चक्कर लगाते हो, इसका भी चक्कर लगाने का होगा किसी का ड्यूटी, वो रास्ते कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आग लगती है तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, ना करने देना है, क्योंकि उसके अंदर भी करंट जाएगा, जब स्विच नहीं बंद हो जाएगी तो आदमी न मरने वाला भी मर जाएगा। इसलिए क्या है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है आग लगने की हालत में। आपने बताना है, आपको जाना है वहाँ पर। और देखो ध्यान देने वाली बात है कि एक्चुअल क्या होता है, मेरे जैसा नए आदमी आ गया, अभी इधर एक चलो कल को आपका बड़ा अंदर भी है ड्यूटी लगा या पार्किंग में ड्यूटी लगा, तो पार्किंग में एरो मार्क होते हैं क्या नहीं, बड़े बड़ा एरो मार्क, वो रेडियम के साथ, तो क्या है रेडियम के चमकना चाहिए, तो एरो मार्क
है कि नहीं है वो देखना है। अगर नहीं किया तो आपको स्टार्ट कर से इधर ना डायरेक्ट से मार्क्स क्रेडिट करना है। अच्छा कल को कुछ बात अपने साइड से वगैरह प्यार से अगर ऐसा होना चाहिए बोलने की जरूरत है। ऐसा बोलना वो तो ठीक है आपको बोलने के लिए कैसा होना चाहिए थोड़ा इस्तेमाल तक नया आदमी आया मान लो तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कोई फंक्शन हो रहा है नया आदमी आए तो तो फंक्शन में बाहर से रिश्तेदार आए थे आगे में खर्चा होगा कैसा निकलेगा मालूम है बाहर से बाहर निकलना तो डायरेक्शन से क्या निकल सकता है। तो ये सब क्या है आपको चेक करना है डायरेक्शन है कि नहीं कोई रुकावट तो नहीं है कोई उसको खराब तो नहीं किया कोई वो बंद तो नहीं किया दरवाजा होता है ऐसा कभी कभी लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करने देना है। क्यों जब भी ऐसा होता है तो मेन स्विच भी क्या करना है बंद करना है। समझ गए क्या क्या बताया आपको जो भी पुलिस स्टेशन फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस का नंबर आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बिजली करंट जाके उसमें करंट आके नुकसान हो सकता है इसलिए क्या हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी बाहर है तो एक्चुअल क्या होता है एक असेंबली एरिया होता है। अब यहाँ असेंबली एरिया नहीं है जगह नहीं असेंबली एरिया होता है जहाँ पर कि पूरे लोग यहाँ पर बिल्डिंग के बोलो या ऑफिस के बोलो या जो भी है तो इकट्ठा होकर क्या आदमी कितने क्या है जरा काउंटिंग होती है। अब यहाँ तो है नहीं लेकिन आपने क्या करना उनको बाहर निकालने के लिए मदद करना ये आपका ड्यूटी बनता है आपका रोल बनता नहीं कि आपने सबसे पहले गेट खोल के आप इसे नहीं भागना है मदद नहीं करा ऐसा चले अपन ने आपका काम है ये हम इसी चीज़ का पैसा पगार दे रहे हैं। गेट खोलने का बंद करने का वो तो है ही लेकिन मेन काम क्या है जान और माल का हिफाजत करना ये हमारा काम है। ठीक अभी जब भी बताओ ना जब भी आप घूमते हो तो एग्जिट पॉइंट जो है एग्जिट डोर है वो क्या है खुला रहना चाहिए। खुला मतलब कि कोई ऐसा कोई ये जैसे ये फर्नीचर है लगा जाएगा पौड़ी में सेक्रेटरी बोले चलो मैं ही बॉस है मेरा घर का फर्नीचर थोड़ा रख देता हूँ कोई भी सेक्रेटरी हो किसी बिल्डिंग का सेक्रेटरी हो हर सेक्रेटरी थोड़ा सा वो क्या है वो बढ़ ही जाता है साथ भी रहते होंगे बिल्डिंग में उनका भी सेक्रेटरी थोड़ा बहुत ये होगा मेरा भी सेक्रेटरी थोड़ा सा मेरा ही बिल्डिंग है क्यों क्या बात है तो लगा दिया आपका छोटा मोटा फर्नीचर तो कल को कोई हादसा होगा तो वहाँ पर क्या है दिक्कत आएगी तो खुला होना चाहिए पहले बता रहा हूँ मैं आपका ड्यूटी बनता है। ऐसे कोई बात आती है तो आपके सीनियर को बताओ और उनको सेक्रेटरी साहब को बताओ जो भी है उसका जो मुद्देदार है उनको बताओ ताकि वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक अभी आते हैं इसका इस्तेमाल करने का तरीका। अभी इसके पहले और बोलता हूँ जिनको आपने देखा अभी ये क्या है आपको ये पाइप आपको दिखा दे पाइप के पानी के साथ ये बहुत सारी जगहों पर क्या स्प्रिंकलर ही दिखा देगा कैमरा ताकि पाइप क्या होगी वो उसमें ट्यूब में ढक गए। स्प्रिंकलर का काम क्या है जब भी टेम्परेचर उस इलाके का उस जगह का 65 डिग्री के ऊपर चला जाएगा तो क्या करेगा उसके अंदर अपना कांच है और कांच में पारा वो क्या हो जाएगा गर्मी से फट जाएगा। फटने के बाद क्या होगा शुरू कर देगा पानी देखा वो क्या है स्मोक डिटेक्टर स्मोक डिटेक्टर जब भी धुआं हो जाता है धुआं का मौका कोई सिगरेट देगा या आग लगे तो वो क्या होगा जैसे धुआं उसको टच में आ जाता है तो क्या करेगा उसके सेंसर उसमें लगेंगे वो क्या करेंगे एक्टिव हो जाएगी और उसका क्या फायर अलार्म के बाद उसमें क्या है उसका कॉन्टैक्ट है फायर अलार्म के बाद उसका क्या है लिंकअप है तो वो आवाज़ देना शुरू कर देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होगा तो आपका उस समय काम बनता है कि अगर फायर करने उसका मालूम होना कि फायर करने कहाँ लगे आपके अभी ये स्मोक डिटेक्टर पे लगा नहीं लगा किधर लगा लेकिन फायर करने में क्या है लगा होता है एड्रेस अवेलेबल हाँ और काउंटेबल तो उसमें लिखा होता है
पहले माले पे इतना नंबर का, सेकंड माले पे इतना नंबर का ये हो गया, तो आप उधर फटाफट क्या है वो सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर लेके। देखने के लिए नहीं लेके जाना साथ में, नहीं तो मैं देख के आता हूँ बाद में एक चक्कर है तो आगे जैसे बुजुर्ग आदमी आपसे बुजुर्ग आदमी ये अब ये आएगा जाएगा कब और आएगा कब तो उसमें ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए लेके जाना है ताकि आगे छोटा मोटा अगर आपकी जल्दी उधर क्या कर सके बुझा सके। नहीं तो आप मैं बोलूँगा मैं अभी बाद में लेके जाता हूँ देख के आता हूँ मैं, कभी कभी क्या होता है फॉल्टी भी हो जाता है जैसे डस्ट धूल गर्दा इसका भी जो असर होने से भी क्या होता है वो क्या होता है अपने आप बजना शुरू कर देता है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप बजेगा तो अपने आप छोड़ो यार अपने आप बचता, ऐसा नहीं करना, अपने गौर करना है, ठीक है मालूम होना चाहिए आपको। दूसरा होता है LCP, छोटी छोटी बॉक्स लगी होगी देखा होगा आपने, ये नहीं लगा इधर LCP लगा करता है ना, दूसरा देखे ना आपने MCP यानी कि मैनुअल कॉल पॉइंट, क्या फुल फॉर्म मैनुअल कॉल पॉइंट। इसका जब भी ऐसा आग लगता है तो आप किसी को मोबाइल करके तो बताओगे नहीं, तो क्या है इसके बटन दबाओगे, बटन कैसे दबाओगे इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ के बटन को दबाना ताकि जो सायरन है हाँ वो क्या है चालू हो जाएंगे आवाज का। अब खतरा का क्या है वो सिग्नल है, तो क्या सभी क्या भाई खतरा है फटाफट क्या करेंगे वो बाहर निकलेंगे। तो ये आपको मालूम होता है कोई पूछ रहे क्या है कैसे का इसको क्या करेंगे किससे लगा, तो आपको ऐसा नहीं मैनुअल कॉल पॉइंट है, इसका काम है कि कोई खतरा हो जाता है, खतरा कोई भी हो सकता है, आग का भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग को बॉम्ब लगा सकता है ना, अर्थक्वेक आ सकता है ना, कोई किसी प्रकार का भी खतरा होने पर क्या है मेन क्या है फायर ही बोलता है। मान लो बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है, एयर इंडिया का ऑफिस, बड़ा बड़ा ताज महल होटल, बड़ा बड़ा गवर्नमेंट का ऑफिस, बॉम्ब लगा दिया दुश्मन ने किसी समाज में लगा जो भी आदमी हो गए, तो बिल्डिंग अगले 5-10 मिनट में बिल्डिंग खाली करो बोल दिया तो 10 मिनट कहाँ घूमेगा एक गार्ड जाके, नहीं घूम सकते ना 10 मिनट। मैं क्या अभी मैं क्यों जाऊँ, अरे जल्दी करो बाहर निकलो, तो क्या बोलेगा मैंने यहाँ तो साथ में ज़्यादा काम 10 वाणी हो जाएगा तो कौन बताने वाला, तो क्या ये जाने से सब भाग ये सब भाई ये आवाज़ आया सायरन का इसका खतरा फटाफट सब, तो ये क्या है जो तोड़ना है ये बटन दबाना है, ठीक है मालूम होना चाहिए आपको। मैं क्या है ऐसे मालूम तोड़ना नहीं है, समझ गए जी। या कोई चोर आता है चाकू भी बोल के तब भी आप तोड़ के दबा सकते हैं। बाकी कैमरे तो हर जगह लगे होने के नाते क्या हमारा पहला रोल है कि हम जहाँ भी ड्यूटी करें वो उस जगह का जान और माल का हिफाजत करना सुरक्षा करना हमारा काम है, ठीक है हमारा ड्यूटी है। और ये क्या शहरी इलाका है, क्या है शहरी इलाका, यहाँ खतरा क्या है ज़्यादा आपका आईटी लगा रखा है, कहीं ना कहीं बाजू की बिल्डिंग में आग लगा तो आपकी तरह आ सकती है, रखते हैं ना, तो सबसे बड़ा खतरा क्या है आग का। तो आग लगने से क्या है भारी तादाद में जान और माल का हानि हो जाती है, जान यानी कि जिंदगी और माल यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है उसकी भारी तादाद में क्या है हानि हो जाती है, संपत्ति को नुकसान हो जाता है। इससे जरूरी हो जाता है कि आप लोग का फायर लगने के बाद फटाफट अगर एक्शन करके उसको बुझाने की कार्रवाई आती है तो आप क्या करेंगे होने वाला बड़ा हादसा को आप टाल सकते हो, बहुत सारी बहुमूल्य जिंदगी और बहुत सारा संपत्ति को आप बचा सकते हो, ठीक है ये आपका ड्यूटी है, ठीक है मेहरबानी नहीं हमारी चीज़ों पर। हाँ ये क्या हमारा ड्यूटी का पार्ट है, तो जरूरी हो जाता है कि आग लगने के बाद आपको किस प्रकार से बुझाया जाता है और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कौन से आग के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इससे आपको जरूरी हो जाता है कि आग कौन सी है, आपने गाड़ियाँ तो बोलते हैं ना वो कार है ये बोल क्या बोलेंगे गाड़ियाँ बोलेंगे, अलग अलग गाड़ियाँ हैं, अलग अलग गाड़ी का अलग अलग कुछ है, कोई CNG के कोई पेट्रोल के कोई डीजल के, नाम क्या है सभी का गाड़ियाँ, गाड़ी में क्या है कैटेगरी अलग अलग, वैसे क्या है आग क्या है अलग अलग है, ठीक है। आग का जो वर्गीकरण क्या है 5 भागों में क्या गया, कितना भागों में क्या गया 5 भागों में ABCDE बताया था ना आपने सुना होगा पुराने आदमी लोगों ने। नया कौन आया है, नया आपको कौन आया इधर, नया मतलब नया हाँ हाँ
और कौन आए? ये दो, ये भी आया ना, ये भी है। तीन लोग नए हैं, 3 लोग। 1 2 3 बाकी तो सुनाइए है ना भाजपा ए बी नया मतलब इनको भी 2-2 महीना हो गया है सर। नया मतलब नाही आता जे झालं ना पहिलं सेशन हाँ हाँ, त्याच्यानंतर दुसरं कोण आले नवीन म्हणजे तेव्हा 3 लोग प्रेझेंट होते ना. हे तर येतं ना तुम्ही. ठीक आहे. सो ए बी सी डी ई ठीक है ए बी सी डी ई कितना 5 ठीक है 5 प्रकार आपको क्या है 5 प्रकार में बांटा जाएगा. ये मतलब साधारण आग. एक क्या होता है साधारण आग, इसको क्या बोलेंगे जनरल फायर. इंग्लिश में क्या बोलेंगे जनरल फायर, हिंदी में साधारण आग. और साधारण आग कौन सी बताओ सुपरवाइजर की सुना होगा तो. साधारण आग कौन सी देखो जो आग कपड़ा गत्ता पेपर घास कोयला प्लास्टिक इनमें जो आग लगती है उसको क्या बोलेंगे साधारण आग. समझ गए साधारण आग कौन सी, उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे ए. अभी इसके ऊपर ये लिखा मिलेगा आपको ए बी सी, तो आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है. तो ये मतलब समझ गए क्या है साधारण जो आग है उसको बोला जाता है ए. क्लास ए टाइप ए ये टाइप फायर क्लास ए टाइप फायर. ठीक है इसको क्या बोलेंगे देसी वाली साधारण आग. ठीक है अभी टाइप डी टाइप तेल की आग. कौन सा तेल वाली आग या इंग्लिश में बोलेंगे ऑयल फायर. इंग्लिश का छोड़ दो आप हिंदी में ही ध्यान रखना. तेल की आग मराठी में आपको आएगा तो बोला तेलाची आग. ठीक है हिंदी मराठी का तेल की आग. तेल कौन सा ज्वलनशील तेल. कौन सा तेल ज्वलनशील तेल. और ज्वलनशील तेल कौन सा है पेट्रोल डीजल केरोसिन पेट्रोल वार्निश ये क्या है ज्वलनशील तेल है. ये इनमें जो आग लगती है इसके कारण जो आग लगती है उसको क्या बोला जाएगा तेल की आग. नंबर 3 गैस की आग. इसको बोलेंगे शॉर्ट में टाइप सी सतला सी. इसको सी निकालते ना ए बी सी सी मतलब टाइप सी. तो सी वाले को भी ये काम आएगा. सी में क्या है गैस का फायर या वायु वाली आग. वायु कौन सा एलपीजी सीएनजी पीएनजी मीथेन. एलपीजी हर एक घर में है. एलपीजी सिलेंडर है ना घर के खाना बनाने वाला कुकिंग में. और सीएनजी की गाड़ियाँ मोटरसाइकिल से लेके क्या बड़ी बड़ी ट्रक और जीप सब बड़े सीएनजी. सीएनजी भी क्या है वो कई तो सीएनजी कई तो पीएनजी. तो इथेन मीथेन क्या बड़े बड़े इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री का प्रोडक्शन के लिए. लेकिन आपका तालुका किसी आएगा ज़्यादातर एलपीजी या सीएनजी पीएनजी. इसके कारण से आग लगती है. इसको बोला जाता है क्या गैस की आग. मान लो सब आप ट्रेन में सफ़र करें गाँव जा रहे हो अचानक क्या है वहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया या आग लग गई या उनको आग तो देखा होगा उनका बस में भी होता है ये आग लग गया. तो आप अगर बैठे हो फटाफट आप हो जाओगे तो कितना जिंदगी हो जाएगी बच्चे की है कि नहीं. तो मालूम होगा तभी तो करोगे ना भाई इतना 100% हो सकता है. जो रिक्शा ड्राइवर में बैठता है ना ड्राइवर रिक्शा उसको भी मालूम नहीं उन्हें कैसे कैरी कर रहा है उसको. वो सिर्फ कैरी कर रहा है उसको. उसमें आधे रिक्शा ड्राइवर को भी मालूम नहीं है कैसा इस्तेमाल किया जाता है. तो गलत बोल रहा हूँ मैं. लेकिन आपको अगर जानकारी है तो आप क्या रिक्शा में बैठे हो आग लोग चुर फटाक निकाल के आप बुझा सकते हो. ठीक है तो क्या है गैस वाली आग क्या है नंबर 3 गैस वाली आग. कौन सा टाइप सी. अब ये डी टाइप डी धातु का फायर. तो धातु वाली आग इंग्लिश में बोलेंगे मेटल फायर. मेटल कौन से एल्यूमिनियम तांबा पित्तल लोहा जो भी क्या है इसका इस्तेमाल क्या है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एरिया में होता है. वहाँ पर जो आग लगती है ये इसका कोऑर्डिनेट करते समय. लेकिन आपका इसके साथ ताल्लुका नहीं पड़ेगा. ठीक है मेन आपका क्या है इलेक्ट्रिक फायर साधारण फायर और गैस वाला फायर. इनसे ताल्लुका पड़ सकता है. और सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक फायर बिजली वाली आग. जो भी शॉर्ट सर्किट के कारण या खराब मटेरियल के कारण जो आग लग जाती है इलेक्ट्रिक आइटम में जो भी इलेक्ट्रिक के साथ चाहे वो सामने लोगों को मिला जाता है
AC लगाए, वॉशिंग मशीन, सर्वर रूम, बिजली के ट्रांसफार्मर, इनमें जो आग लगती है उसको बोला जाता है बिजली का फायर या बिजली की आग। ठीक है, इसको बोला जाता है शॉर्ट में ये टाइप। और एक होता है किचन फायर, जो खाने का तेल है अपना, खाने का तेल उत्तर भारतीय खाने का तेल में क्या है, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। हमारे इधर तो महाराष्ट्र में मीठा तेल, मूंगफली, सरसों और अलग अलग मूंगफली है ना, अलग अलग जो हम लोग करते हैं। तो इसके कारण से जो आग लगती है उसको बोलते हैं के फायर, किचन फायर। तो किचन फायर मतलब के फायर, खाने का तेल को उसी भी आग लगती है। ठीक है, घर में फैमिली तड़का दे रही थी, अचानक आग लग गई। ठीक है, तो उसके कारण से भी आग लग सकती है। अभी है आग तो लग गई, अलग अलग आगों का वर्गीकरण किया ना, अलग अलग बांट गया। अभी क्या है, अभी कौन सा आग लग गया आपको मालूम होगा, तो उसी के भर के वाला क्या करोगे आप, फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। बाटला नहीं, आप लोग देसी भाषा में बाटला ही बोलते होते हैं, बोलते ना, बाटला नहीं बोलना है, फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलना है, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अस्पताल में जाते हो और डॉक्टर साहब जैसा आपका बीमारी है उस हिसाब से दवा देगा ना, तो कोई भी बीमारी को कोई भी दवा देगा। देखिए इलेक्ट्रिक फायर की आग जा रहा है, वहाँ पर आप पानी वाला नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में आते थे वाटर, सोडा टाइप वाटर ऐसा मारते थे। देखा है, किसने देखा है, ऐसा पलटी मार के मारते थे, अब उल्टा करके उसको क्या करते थे, वो दे देते। वो देखा आपने, पहले के ज़माने में हमारे फौज में थे है ना, वो लेके जाओगे पानी वाला, या बकेट लेके पानी मार रहा है, करंट पीछे आ रहा है, यार आपको भी लेके जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी आग लगती है तो किस प्रकार की आग लगी है आपने क्या करना है, उसको देखना है, और उस प्रकार का क्या करना है, आपने फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है। अभी जैसे कि ये है अपना, ये क्या है, ये भी लिखा है इसके ऊपर, इसमें क्या है, ड्राई केमिकल पाउडर, DCP, इसमें लिखा होता है DCP, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, ये क्या है, ABC लिखा है इसके ऊपर, ABC आपने देखा है कि देखना है कि हाँ, जो कागज फटा ही ना, इसमें लिखा है ना, चश्मा लगा कर इधर लिखा है, देखो हाँ है ना, ABC। तो ये A प्रकार का, B प्रकार का, C प्रकार का, तीनों प्रकार के फायर को क्या करेगा, ये बुझाएगा। कौन सा, ये ड्राई केमिकल पाउडर, ये DCP वाला फायर एक्सटिंग्विशर। ध्यान देने वाली बात है, हमेशा इसका जो एरो है, इसका जो गेज है अंदर, इंडिकेटर है, हरा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हरा में होना चाहिए। आप लोग का ड्यूटी है कि इसका जो फिलिंग करने का डेट और उसका नेक्स्ट एक्सपायरी डेट आपको मालूम होना चाहिए। 1 साल के बाद हमेशा इसको क्या किया जाता है, दोबारा रिफिल किया जाता है, चाहे वो इस्तेमाल हो या ना हो। अगर हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ है तो उसको इस्तेमाल करके बाहर निकाल के नया वाला इसको रिफिलिंग करना है। और आपने चलता फिरता हमेशा इसके ऊपर ध्यान देना है, इसका नेक्स्ट ऑफ डेट कब है। इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है, ये देख लिया। अभी जब भी आग लगती है तो सबसे पहले क्या करना है, पिन को निकालना है। ये सील है, ये सील को तोड़ना है, पिन को निकालना है। और जहाँ पर भी आग लगे तोड़ के जाके, अब ये पिन तोड़ दिया, पिन निकाल दिया, और इसको उठा के ये जो स्विच है इसको आग जहाँ पर लगी है उसके पीछे जाके, आग के लपटी आ रही है उसके सामने नहीं, कहाँ जाके, पीछे उसका बरखिलाफ जाके, हवा के बरखिलाफ जाके उसके जड़ में, आग के जड़ में उन्हें कि आग की लपटी ऐसे उड़ रही और आप मार रहा है ऐसा नहीं, कहाँ पर, नीचे सुरक्षित दिशा अंतर रख के, यानी कि बिल्कुल नजदीक में नहीं। अब यहाँ से करोगे वहाँ तक फर करके जाएगा ये। अभी डेमोक्रेटिक दिखाने का तो इस्तेमाल मत करो, तो आप दबाओगे तो क्या होगा, प्रेशर के पाउडर बाहर निकलेगा। और जिस प्रकार से झाड़ू मारते इस प्रकार से क्या करना है, अपना घुमाना, ताकि क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे आग लगी तो आपने क्या घुमाते, तो आप इसको क्या कर सकते हो,
एक जगह नहीं मारना, एक जगह नहीं करना। ऐसे क्या करना है, झाड़ू की तरह क्या करना है, इसको घुमाना है। एक यहाँ घुमा। अब दूसरा ये क्या है, CO2। ये क्या है, CO2। इलेक्ट्रिक फायर के लिए क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। केमिकल वाला ये गैस है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सी गैस है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कोई भी आग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए ना, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मारेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, वो खत्म करेगा। और यार ठंडी भी है, क्या है, बिल्कुल ठंडा भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर, तो क्या करेगा, आग को बुझाएगा। लेकिन इस्तेमाल किस पर करना है, प्रायोरिटी में इलेक्ट्रिक फायर पर। कौन से, इलेक्ट्रिक फायर पर। अगर ये नहीं मिला आपके हाथ में उस समय, तो उस हालत में आप DCP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहला ध्यान देना है कि अगर ये मिला तो इसका इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करते समय ध्यान देना है कि आप जब भी ये कॉक खोलोगे, ये सब पिन निकाल के क्या करना है, जब भी आप चालू करने जाओगे तो इसका जो मुंह के सामने कोई आपका कोई जोड़ीदार, कोई भी आदमी, बिल्ली, कुत्ता, जानवर, जो भी सजीव प्राणी नहीं होना चाहिए। तो गैस फर्क करके बाहर निकलेगी और उसका स्किन को क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। उसको बोलते हैं कोल्ड बर्न, ठंडा जलना, जल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, बचना, ध्यान देना। कोई बोलोगे ना, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जोश तो है लेकिन होश भी रहना चाहिए, तब तो उस जोश का फायदा है। नहीं तो होश, जोश है लेकिन होश नहीं, ऐसा जोश का तो फायदा है क्या। हाँ, वो कबड्डी खेलने जा रहा है, कबड्डी करके बहुत जोर से नाच रहा है, इधर ग्राउंड में पूरा जोर से करा, कभी इधर पैर मारा, कभी उधर पैर मारा, लेकिन होश ही नहीं कि कोई पक्षी टीम वाला पीछे से कब आके वो अपना क्या है, साखली डाला है क्या, नहीं फायदा कोई उसका। तो होश में होना चाहिए। जोश से कबड्डी खेल भी रहा है तो होश में भी रहना चाहिए कि भाई अपोजिशन वाला मेरे को घेर तो दे रहा। इसलिए ध्यान देना है कि चालू करने के पहले उसके सामने कोई भी जिंदा चीज नहीं होना चाहिए। ठीक, और इस्तेमाल करते समय 6 से 8 फीट का गैप रखना चाहिए। ज़्यादा नजदीक में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। ज़्यादा दूर होगा तो गैस क्या होगा, हवा में निकल जाएगा, इफेक्ट कम होगा। नजदीक जाने से आपको खतरा है, इसलिए क्या थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, आप दूसरा और एक ध्यान देने की बात है कि आपको उस इलाके के जो भी पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के नंबर मालूम होना चाहिए। पुलिस का है 100, एम्बुलेंस का अपना फायर ब्रिगेड का 101 और एम्बुलेंस का 102 और 108। इसके अलावा जो लोकल नंबर है वो भी मालूम होना चाहिए। नहीं तो अब 101 मारते रहोगे, वो बोलेगा मरने से पहले 100 कॉल आया, फर्जी छोड़ बोला, ऐसे बताते हैं, वो आज पकअप कर देगा। अब काम है फटाफट लोकल नंबर भी लगाना अगले नंबर के साथ। ठीक है, और अपना सीनियर को भी नॉलेज में जाना, कोई हादसा होता है तो कोई भी हादसा हो, अपना जो एरिया ऑफिसर है उनको बताना। आपका काम है एरिया ऑफिसर को, एरिया ऑफिसर अपना जिसको ब्रांच मैनेजर को या मालिक को होता है वो साथ भी जाओ। और दूसरा फिर उधर का जो सुपरवाइजर जो है वो आप। ठीक है, दूसरा और भी देखा होगा, MCP देखा आप लोगों ने, छोटा सा लाल कलर का बॉक्स होता है, वो लिफ्ट के पास लगा है, देखा है क्या, अजून घेऊन जायची गरज आहे का तिकडं। चला घेऊन जाऊ, हाँ हाँ, घेऊन जाओ चलो लाइन में आओ सब लोग। और ऊपर देखो ये पुस्तक में रखा पड़ा है, बालाजी के पुस्तक। तो बहुत सारे तो फिर अभी किसके साथ जॉइंट है, जॉइंट किसके साथ है, पाइप के साथ है। तो पानी में क्या है, प्रेशर से पानी लेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों पर क्या है, आपका ट्यूब भी लगा हुआ होगा और थोड़ा सा वही दिखता है। अब किसमें लगता है कि आपको यहाँ पर दिखा जाएगा, तो बहुत देखो क्या है, वो स्प्रिंकलर दिखा देगा। क्या है, क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर, क्या बोला जाता है, स्प्रिंकलर। ठीक है, अभी इसका काम है कि जो भी आग लगे उसको क्या करना, खुद ऑटोमेटिकली एक्टिव होके उधर के आपको बुझाना, तो अपने आप क्या होगा, स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा आपको, आप बोलेंगे एक्टिव कैसा होगा, तो एक्टिव कैसा होगा बताओ। जब भी उस इलाके का, उस जगह का तापमान 65 डिग्री अबव हो गया, कितना 65 डिग्री अबव हो गया, तो क्या होगा, उसके अंदर क्या है, वो पारा है, वो कांच है, उसके अंदर जो ऐसी डंडिया है ना, चारों डंडिया, तो 3 डंडिया उसमें क्या है, पारा है, वो क्या होगा, गर्मी से टूट जाएगा।
65 डिग्री मतलब बहुत होता है। अभी कितना डिग्री है मोटा मोटा? अभी 22-23 डिग्री होगा, 24-25 डिग्री होगा अभी तो खड़े ना, तो मेरे को 30 डिग्री होगा, तो मोटा मोटा 32-33-34 तापमान होता है। 65 डिग्री मतलब बहुत हो गया, अब खड़ा भी नहीं हो सकता इतना गर्मी होगी। तो इतना गर्मी में क्या होगा, टूट जाएगा और वो ऑटोमेटिक क्या होगा, चक्री घूमेगा और उस इलाके में क्या होगा, अपने आप चालू होगा, आपको गुजरने में होगा। ठीक है, इसका फायदा ये है क्या है, इसमें क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर। आगे और एक चीज़ होता है, आपको इंडिकेट दिखाने वाला स्मोक डिटेक्टर। आपने बड़े बड़े ऑफिस में देखा होगा, सब को देखिए ना, उसका आप रिसेप्शन में जाओगे तो वो सफेद कलर का ऐसा लगा है, पंखा का लगा ना, स्मोक डिटेक्टर। क्या स्मोक डिटेक्टर? वो क्या है, आप लेंगे तो धुआं आएगा, धुआं आएगा ना, धुआं से क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है, इसके अंदर सेंसर लगे, तो धुआं को क्या करता है, क्या करता है, वो क्या करता है, सेंसर क्या होता है, वो फायर करने अलार्म कनेक्ट है, तो वो क्या करेगा, उसे सिग्नल देगा, फायर अलार्म क्या होगा, चालू हो जाएगा। तो आपको मालूम पड़ेगा कि आग लगी, ठीक है। तो आपका काम है फटाफट क्या है, वो वहाँ पर आग लगी जाके वो ले जाके फटाफट भागना और उसको बुझाना। ये देखिए, आपने आराम से जा रहा है और आराम से आना नहीं, लेके जाना है, देखना है। तो कभी क्या होता है, फॉल्ट भी हो जाता है, धूल गर्दा से क्या हो जाता है, वो सेंसर एक्टिव हो जाता है। कभी कभी अगरबत्ती का भी इश्यू क्या होता है, सिगरेट का इससे अगरबत्ती का भी इश्यू क्या एक्टिव हो जाता है। तो आपने क्या करना है, वो देखना, खास करके किचन साइड में उसको लगाया जाता है, क्योंकि किचन में क्या है, धुआं वगैरह होता है। ठीक है, और जानने की बात है कि जब भी आग लगती तो निकली ऐसे नहीं करना है। मान लो बिल्डिंग में आग लग गई, मान लो, लगना नहीं चाहिए ना, लगने नहीं गए, एक्शन की जरूरत ही नहीं, दुआ कीजिए ऐसा। अगर आ भी गया तो सबसे पहले जो भी पावर सप्लाई है उसका क्या करना चाहिए, बटन ऑफ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी बड़ी बिल्डिंग में 20-25-23 माने का है, 4-5 माने का तो ठीक है, और कौन सा लेगा, 20-25-30 माने का वो किससे आएगा, उसी का। तो लिफ्ट का इस्तेमाल करने नहीं देना है, लिफ्ट का मेन स्विच बंद करेगा, लिफ्ट अपने आप बंद हो जाएगी। और जो एग्जिट पॉइंट है, सीढ़ियाँ क्या है, सीढ़ियाँ से क्या करना है, उनको ऑटोमेटिक में बोलना है। इसलिए मॉक ड्रिल होती है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है, कोई ना होने वाला आपका अगर हो गया तो क्या आपका कभी नाम मचे, इसके लिए क्या है, मॉक ड्रिल की जाती है, ताकि मॉक ड्रिल के अंदर मालूम पड़ता है कि क्या कमी है, क्या कुछ है, कमी आई तो सॉल्व कैसा भी करना, ये मॉक ड्रिल किया जाता है। मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य यही होता है। ठीक है अपना, इसलिए हमेशा जो भी सीढ़ियाँ है, बाहर निकलने के रास्ते हमेशा खुले होने चाहिए। खुले होने को दरवाजा लगाओ, वो खोलो होता है, लेकिन वहाँ पर कोई ऑप्टिकल नहीं होना चाहिए, कोई अड़चन नहीं होना चाहिए। वहाँ कोई भी ट्रैफिक का पूरा फर्नीचर वगैरह सब डाल दिया, ब्लॉक करके नहीं, खुला होना चाहिए। और डायरेक्शन होना चाहिए फिर उसको, तो इधर को होगा डायरेक्शन, जैसे वो बिना एरो मार्क, भाई इधर से इधर हो गया ना, वो मेरे ख्याल से इसमें होगा, नीचे वाला में पार्किंग में होगा, हाँ वैसे क्या होना चाहिए, डायरेक्शन मार्क होना चाहिए, और रेडियम के साथ चमकना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आग लगती है तो धुआं हो जाता है बहुत, तो धुआं क्या ऊपर उठता है, तो आदमी क्या करेगा, नीचे बैठ के अंदर से चाल की तरफ कुत्ते की तरफ चलेगा, तो वो नीचे क्या है, उसको डायरेक्शन मार्क दिखाई देगा। धुआं क्या है, ऊपर है, नीचे थोड़ा कम रहेगा, तो उससे क्या वो जा सकता है, नहीं तो वो ऊपर उठेगा, खड़ा खड़ा जाएगा तो उसको दिखा नहीं देगा। तो कोशिश करें बताना, ये ट्रेनिंग में बताना पड़ता है, तो ये सब होना चाहिए। वो रखा नहीं रखा है, बताइए आपको मालूम है कि डायरेक्ट मार्क क्यों है, और वो क्या है, हमेशा खुला होना चाहिए। आप भी जब भी राउंड मारते हो, आता होगा कोई ना कोई, तो खुला है नहीं है, तो आपकी जब भी ये सब क्या है, वो आपने देखना चाहिए। इलेक्ट्रिक फायर में और अभी है एमसीपी वो छोटा सा बॉक्स है उधर है, चलो आ जाओ। बताया था मैंने, क्या बताया था, बताओ, एमसी आप बताया था ना, एमसी का फुल फॉर्म आप बताइए, अब था ना, किधर
नाही नाही, हे गेट बघत होते. चलो ठीक है. MCP यानी कि मैनुअल कॉल पॉइंट. मैनुअल कॉल पॉइंट मतलब मैनुअल मतलब हम जो कार्रवाई करते हैं ये तो होता है ऑटोमेटिक. ये क्या है कि हम जब इसको बटन दबाएंगे तभी क्या होगा, साइरन बजेगा. ऑटोमेटिक प्लेस करो, ऑटोमेटिक नहीं बजेगा. तो जब भी ऐसा कोई हादसा हो जाता है, कोई खतरा हो जाता है, तो आपने क्या करना है, इस शीशा लगा इसको तोड़ देना है. ऐसे भी तोड़ दो, पत्थर तोड़ दो, हाथ से तोड़ दो, ये निकाल के तोड़ दो, फटाफट तोड़ना है इसको. और ये जो लाल बटन है इसको क्या करना है, दबाना है. ये दबाने से क्या होगा, जो भी क्या है, जो स्पीकर लगे, जब हुटर लगे, वो क्या करेगा, सायरन देना, आवाज देना शुरू करेंगे, ताकि इसका मतलब क्या है, खतरा है कोई, हो सकता है आग लगा हो, बॉम्ब लगा हो, या और भी कोई चीज हो, तो क्या सभी अपार्टमेंट क्या है, बाहर निकलेगा, फटाफट बाहर निकलेगा. बाहर निकलते मैं आपको पहले बताया था, लिफ्ट का इस्तेमाल करना है, नहीं. हाँ, आग लगने की जल्दी करना है, नहीं करना है. मेन स्विच किधर है, नीचे. मालूम होना चाहिए आपको. एक दूसरे को चार्ज में बताना है सब. नहीं आया हो, जैसे ये कौन है, वो किधर गया हो, यही इसको ड्यूटी किधर कर रहा है, तो बोला था ड्यूटी किधर है, तो यही मालूम है कि मेरा ड्यूटी किधर है. ड्यूटी मालूम होना चाहिए आपको किधर में. ड्यूटी का खत्म होने का टाइम होगा तो मालूम है कि ड्यूटी किधर है मेरी. असं नसतं गावाला, आपण ड्यूटी कुठे करते ते माहिती पाहिजे. तो इसको नया आदमी आया तो उसको बता भाई इधर ये चीज देखिए, ये मेन स्विच इधर है, ठीक है. नहीं आया, मोबाइल देखा, 8 बजे चढ़ा गया, ऐसा मत करो. आप लोग बहुत जवाबदारी है. तो इसको चालू करेगा तो क्या होगा, खतरा है, ट्रेन बाहर निकलेगी. लिफ्ट का इस्तेमाल करने नहीं देना है. लिफ्ट के अंदर करंट आ सकता है, बिजली शॉर्ट सर्किट होकर बंद करेगी. इसलिए आप ये करो. समझ गए. मालूम पड़ा ये चीज क्या है, आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं, जो काम किया पहले मालूम पड़ेगा, लेकिन ताजा रखना है आपके दिमाग को. चलो.